कलयुग के राजा हरिश्चंद्र, लैम्बोर्गिनी हादसे में सच, साहब की स्क्रिप्ट और सीसीटीवी की क्लिप। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो और आज बात करेंगे उस हादसे की जिसने सिर्फ सड़क नहीं बल्कि तर्क, नैतिकता और बयानबाजी की सारी हदें तोड़ दी हैं। कानपुर की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी दौड़ी और बयान दौड़ते चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हाई प्रोफाइल हादसे की जिसमें के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी ने राह चलते लोगों को घायल कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि हादसा हुआ, सवाल ये है कि सच क्या है। क्योंकि साहब कहते हैं बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, सीसीटीवी कहता है भाई ड्राइविंग सीट पर वही था। अब बताइए, हम माने कैमरा या कैमरा रोल करवा देने वालों को। के मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भावुक अपील की है। उन्होंने कहा बेटे को दौरा पड़ा है, ड्राइवर चला रहा था, बाउंसर ने बेटे को बाहर निकाला और मीडिया झूठ फैला रहा है। मतलब फिल्म की पटकथा भी शर्मा जाए, इतनी स्क्रिप्ट। पहले ड्राइवर चला रहा था, फिर बेटे को ड्राइविंग सीट पर लाया गया, फिर वह बाहर निकला और दूसरा व्यक्ति कहाँ गया, गूगल मैप भी नहीं बता पा रहा है। साहब यह भी कहते हैं ना हम शराब पीते हैं न गंदी आदतें हैं, लेकिन हम तंबाकू जरूर देखते हैं, क्योंकि मिश्रा जी तंबाकू के बड़े व्यापारी हैं। अब सवाल ये है, क्या तंबाकू बेचने वाले से शराब की स्पीड कम हो जाती है? क्या कारोबार की नैतिकता कार की रफ्तार पर ब्रेक लगाती है? लैम्बोर्गिनी की रफ्तार भले ही 300 हो, लेकिन साहब की कहानी की स्पीड हर मिनट बदल रही है। स्थानीय लोगों द्वारा जारी वीडियो में साफ दिखाई देता है ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठे थे। पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में भी वही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते दिख रहे हैं, लेकिन साहब को लगता है शायद इस देश में अन्न वही खाते हैं और बुद्धि भी वही रखते हैं, बाकी सब मूर्ख है। मतलब देश में कैमरे तो हैं, लेकिन आंखें सिर्फ साहब की हैं। साहब यह भी कहते हैं कि मीडिया गलत दिखा रही है, पुलिस दबाव बना रही है, लेकिन सवाल यह है क्या मीडिया ने गाड़ी चलाई थी? क्या मीडिया ने पैदल लोगों को टक्कर मारी थी? नहीं साहब, मीडिया ने तो सिर्फ वही दिखाया जो सड़क पर हुआ, जो कैमरे में कैद हुआ, जो जनता ने देखा। जब गरीब गलती करता है तो कानून तुरंत जागता है, जब अमीर गलती करता है तो पहले कहानी बनाई जाती है, फिर वकील, फिर बयान, फिर सफाई और अंत में शायद न्याय। सड़क पर घायल लोग इलाज करा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी का इलाज कौन करेगा? यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह मामला है विशेषाधिकार बनाम समान कानून का। यह मामला है कार कौन चला रहा था से ज्यादा कानून किसके लिए चलता है का। साहब जी, आप अपने बेटों को कानून से बचा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की लाठी से नहीं। मनुष्य की सीमा कोर्ट कचहरी तक है, लेकिन ईश्वर की सीमा शमशान तक, और शमशान के आगे भी, और अंतिम संत्य तक। जनता मांग कर रही है न निष्कलंक बयान, न भावनात्मक ड्रामा, बल्कि निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी आधारित कार्रवाई और कानून के सामने बराबरी। क्योंकि सड़क पर चलने वाला हर इंसान लैम्बोर्गिनी से कम कीमत का नहीं होता। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो, जहां खबर बिकती नहीं बल्कि सच दिखता है। गाड़ी लैम्बोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए कि भाई दिन में देखें। आप बाद में प्रश्न करिए, मैं अपनी बात खत्म करूँ। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं।
भैया को झुका देख के उस अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो आप, पूरी बात शांति से सच्चाई सुननी तो सुनिए। उसके बाद जब वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके के भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है इधर से परेशान है, तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी उन्होंने दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उन तुरंत पकड़ के उसी बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने, थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनिए, परेशान न होइए। फिर आपको जो लिखना लिखिए, कोई असत्य नहीं बोलूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सब मैं बताता हूँ। तो अब उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास में हमने रवाना किया। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए, डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण हैं, मैंने उनसे रोज पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही हैं। आज भी मैंने सुबह फ़ोन किया था, क्या वो यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले 1-8 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का, हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी FIR हुई है, उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी। ये बात आज मेरी हुई है। अब आप जो चीज़ इसके अलावा एक आदमी प्रश्न करें, हर चीज़ करें। आप बता रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया, उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं। वो नहीं वीडियो आपने देखा, मैं भी कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा है। नहीं, आप इसको समझ साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल, नहीं सर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रही है। कमिश्नर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या ओवर स्पीडिंग की आदत थी इसको? ओवर स्पीडिंग की आदत थी? नहीं सर, वहाँ स्पीड हो ही नहीं सकती। वो ड्राइवर लाइन में कितनी हो गया? बोलते रहिए। ये भी जांच। ये भी कहना है कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में थे। नहीं, हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, हमारे यहाँ कोई पीना खाने वाला कमी नहीं है। हमारे खाने में कोई हमारे यहाँ कल जब हमारे देखिए साहब, पुलिस आपके यहाँ पे गेट नहीं खोला। हाँ बिल्कुल नहीं खोला। मैं इसलिए कि कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस अलग हमारे को धमका रही है। जो बात शांति से आप बता दीजिए। एक बात पहले आप पूछ लीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, मगर आपका क्या कहना है? ये मैंने तो अपनी बात कह दी इसके पहले भी। अब जांच का विषय है, जो होगा देखा तो जाएगा। आपका क्या कहना है, उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी में थे या कोई ड्राइवर चला रहा था? शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे भैया मीडिया क्या चाहती है? सर कल से मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाले चाहते भी हैं? आ रहे हैं आपके घर में शिवम से बातचीत करने के लिए। शिवम वहाँ नहीं तो कैसे बात करेंगे? सर शिवम जो है मैं था, मैं था। बेटा गाड़ी चला रहा, आप कह रहे नहीं चला रहा था। तो आप भैया अगर आप उससे सही बात हो गया, आइए।